पेंटिंग पर कर्व का यूज आप लोग देखो, कर्व का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर्व पर क्लिक कर रहे हैं, ये एरिया है ना, इसको क्या बोलते हैं, कर्व। कर्व का यूज करने के लिए देखो, अगर हम एक सीधी लाइन पहले इस तरीके से कर्व से ही खींच, क्लिक नहीं हुआ, आई एम सॉरी, कंट्रोल जेड करता हूँ, पहले हम इसमें क्लिक कर, ठीक, सेलेक्ट हो गया। इसके बाद में हम इसको इसे ड्रा कर देते हैं। कर्व को हम 2 बार जो है इस पर आकृति चेंज कर सकते हैं, आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक बार हमने इसको ड्रा किया, ठीक, इसके बाद अब देखो ये कहीं पर भी इस पर आप क्लिक करके इसके आकृति में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमें आइज बनानी, ठीक है, तो देखो इस तरीके से एक बार हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर क्लिक करके देखो यहाँ पर भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अब छोड़ने के बाद अब की बार अगर हम इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं तो अब ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, यानी कि अब इस पर हम जो है घुमाव नहीं दे सकते, कर्व नहीं दे सकते। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक और जो है हम इस कर्व का इस्तेमाल करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको कर देते हैं ड्रा। इसके बाद हम देखो यहाँ से पकड़ के हम इसको नीचे की ओर खींचते हैं। इस तरीके से अपने हिसाब से जिस प्रकार आपको कर्व रखना है आप यहाँ पर इस तरीके से कर्व का इस्तेमाल करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर हमने यहाँ तक इतना किया और बाद में हमने कहीं बाहर इस तरीके से क्लिक कर दिया तो देखो ये गलती है ना, तो हम करते हैं इसको कंट्रोल जेड करते हैं। बात ये है कि हम कर्व को हमें 2 बार हमें इसमें परिवर्तन देना होता है। अगर नहीं देना है तो हम क्या करेंगे, देखो पहले एक बार जैसे मान लो हमें सिर्फ इतनी ही आकृति चाहिए तो फिर वहीं पर एक बार और क्लिक कर देंगे, अब ये ऑब्जेक्ट पूरा होगा। ठीक है, जब तक ये ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता तब तक आपको जो है 2 बार इसे एडिट करना होता है। अगर आपको दूसरे स्टेप पर नहीं एडिट करना है तो वहीं पर एक बार और क्लिक कर दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो गया तो अब आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे कोई उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर हम फिर कर्व लेते हैं और इस कर्व को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कर देते हैं ड्रा। ठीक, और बीच से पकड़ के हम इसमें जो है कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर पकड़ा इस तरीके से। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक जो है एक और कर्व का इस्तेमाल कर लेते हैं, छोटा से, और इस कर्व को हमने थोड़ा से और इस तरीके से बढ़ा दिया है ना, हल्का से। वहीं पर एक बार और क्लिक कर दिया, इससे क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा पूरा हो गया। और हम लेते हैं ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, फिल विथ कलर, है ना। और इस फिल विथ कलर को लेकर के, ब्लैक कलर है मेरे पास, हमने यहाँ पर फिल कर दिया। मान लो इसी की डुप्लीकेट बनानी सेम हमें इस तरफ, लेकिन जो है इसका रोटेशन जो होना चाहिए वो जस्ट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो हम देखो पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्शन एरिया है, इसको सेलेक्ट क्लिक करते हैं, फिर इसको हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। फिर कंट्रोल की के साथ हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट इसको निकाल लेंगे। अब देखो कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट निकाल रहे हैं तो इसमें पेज भी, बैकग्राउंड भी आ रहा है। बैकग्राउंड हटाने के लिए बैकग्राउंड कलर कौन सा लगा है, व्हाइट, और इसको हटाने के लिए ये जो सिलेक्ट है इसको हम क्या कर देंगे, इस ट्रायंगल से ये कर देंगे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये क्या रहा, रोटेट, जो हम लोग मोबाइल में करते हैं, तो इसको हम जस्ट कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर क्लिक कर दिया तो इस तरीके से देखो दोनों तरफ की आप आइज बना सकते है ना, बिल्कुल सिंपल। तो इसको जो है हम सेलेक्ट करते हैं और अपनी एरिया को इस तरीके से करते हैं क्रॉप। तो कर्व का यूज समझ में आया।